हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 8 एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर का सिलेबस कवर कर रहे हैं वीडियोस में। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में और उसकी एक्सरसाइज की हुई है। ये अपना चैप्टर 1 है जिसका नाम है अनदर चांस। ये पोएम है एक, इसको कंप्लीट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई है मैंने और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया हुआ है। अब आगे अगर पेज को टर्न करेंगे तो आपको पेज 4 पे एक पैसेज मिलेगा। इस पैसेज में आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लास्ट ईयर जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे क्लास 8 के, उनमें कोई पैसेज नहीं आया था। इस ईयर भी पॉसिबिलिटी कम है कि कोई पैसेज आए। देखते हैं और कितना पैटर्न चेंज होता है इस बार, बट पैसेज तो नहीं आया था लास्ट ईयर और इस बार भी पैसेज आने के चांसेस बहुत कम है। बट अब जब आपकी बुक में आया है तो एक बार अपन रीड कर लेते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्रोस की कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। 2 कौवे रहते हैं। 2 क्रोस चैलेंज ईच अदर टू सी which of them would fly higher while crying six of the same size. Two crows means 2 कौवे क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं आपस में। ईच अदर आपस में चैलेंज करते हैं कि देखते हैं कौन सबसे ऊंचा उड़ता है। फ्लाई हायर while carrying six of same size. चैलेंज में एक और चीज़ इंक्लूड है कि उनको एक साइज़ की बोरी रखनी है। शेक मीन्स बोरी रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टोरी में। तो लिखा है द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सेक विथ कॉटन। तो जो पहला कौवा है वो अपनी बोरी में क्या भर लेता है, कॉटन भर लेता है। एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और दूसरे कौवे पे हंसता है। अब क्यों हंसता है, हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट विच मच हैवियर। तो अब वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसने तो अपनी बोरी में कॉटन भरी है, रुई भरी है, और दूसरे कौवे ने अपनी बोरी में नमक भरा है, तो इसलिए वो दूसरे कौवे पर हंसता है। अब स्टोरी में आगे देखते हैं। लिखा है हाउएवर व्हेन इट बिगन टू रेन। तो अब अचानक से वहाँ पे क्या होने लगती है, बारिश होने लगती है। एज द सेकेंड क्रो हैज़ एक्सपेक्टेड। तो जैसा कि सेकेंड क्रो ने सोचा था कि बारिश हो सकती है, इसलिए उसने अपनी बोरी में क्या भरा था, नमक भरा था। द साल्ट बिगन टू डिजॉल्व, और उसकी बोरी का नमक पूरा घुल जाता है। द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर एंड बिकम सो हैवियर। और जो फर्स्ट वाला क्रो था जिसने अपनी शेक में अपनी बोरी में क्या रखा था, कॉटन रखा था, उसका कॉटन जो है पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से बहुत हैवी हो जाता है। दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफीटेड। तो जो फर्स्ट क्रो है वो उसकी वजह से और ज़्यादा उड़ नहीं पाता, उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है और ग्राउंड में गिर जाता है और हार जाता है। तो एक छोटा सा पैसेज था जो मैंने आपको स्टोरी में समझा दिया है। अब इसके 5 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी मैंने यहीं पर राइट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द चैलेंज। 2 कौवों के बीच क्या चैलेंज था। तो क्या चैलेंज था दोनों कौवों के बीच, अपन ने लिखा है द चैलेंज वॉज हु कुड फ्लाई हायर बाय कैरिंग 6 ऑफ सेम साइज। उनके बीच में ये चैलेंज था कि कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सेक्स। पहले कौवे की बोरी में क्या था, तो देयर वॉज कॉटन इन द फर्स्ट क्रो सेक्स। पहले कौवे की बोरी में कॉटन था, मीन्स रुई थी। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज देयर इन सेकंड क्रो सेक्स। सेकंड क्रो की बोरी में क्या था, तो आंसर लिखा है देयर वॉज सॉल्ट इन द सेकंड क्रो सेक्स, ठीक है। अब देखिए लिखा है फोर्थ वाला क्वेश्चन हु वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। किसने मतलब किसको उम्मीद थी कि बारिश हो सकती है, किसको ऐसा अंदाज़ा था कि बारिश हो सकती है। तो आंसर लिखेंगे द सेकंड क्रो वॉज एक्सपेक्टिंग रेन। सेकंड क्रो को ऐसा लगा कि बारिश हो सकती है, उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया। और आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हु वॉज डिफीटेड, कौन हार गया। तो आंसर लिखेंगे द फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, फर्स्ट क्रो हार गया। सिंपल क्वेश्चन थे, आपको पैसेज देख के इनके आंसर देना था। अब आपका लेट्स राइट में जो आया है क्वेश्चन वो आपका आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि शॉर्ट पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आ सकता है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें। तो इसमें फर्स्ट वाले में मतलब आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। आपको क्या राइट करना है, एक पैराग्राफ राइट करना है। किसके ऊपर राइट करना है ये पैराग्राफ आपको, अ नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, आपके एग्ज़ाम के पहले की रात।
मतलब जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है तो आज रात आपके साथ क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, आप क्या क्या फेस करते हो डिफ़िकल्टीज़, वो सब आपको पैसेज पैरा बना के लिखना है यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको जो बॉक्स दिया है इसमें जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करना है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये पेंसिल से राइट है तो आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा। देन मैं आपको सॉल्यूशन में शो कराती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये है अपने पास पैराग्राफ अपने राइट किया है, उसमें इन सारे वर्ड्स को लेके आना है, ठीक है। तो अपन ने लिखा है अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ फुल ऑफ वरी एंड कन्फ्यूज़न। जो एग्ज़ाम के पहले की रात होती है वो कैसी होती है, बहुत ही बरी मीन्स चिंतित, और कन्फ्यूज़ का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि अपन लोग कन्फ्यूज़न में कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, दुविधा में है। फिर लिखा है माई बुक्स एंड नोट्स वर स्कैटर्ड। मेरी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, और मेरी जो नोट्स हैं वो क्या है, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई हैं। एंड आई वॉज क्रैमिंग एंड फीलिंग दैट आई वॉज फॉरगेटिंग द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं क्या कर रहा था, मैं क्रैमिंग कर रहा हूँ मीन्स रट रहा हूँ बार बार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चंस भूलता जा रहा हूँ जो मैंने याद किए थे। मुझे लग रहा था जो क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज आई वॉज वेल awarded the fact that my last lesson would be of great help to regain my confidence. There is no sleep, parents are angry and worried, I couldn't take any food due to fear of examination। तो देखिए अब जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके चिंतित हैं, एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आ रही है, पेरेंट्स जो हैं वो गुस्सा भी कर रहे हैं और वरीड भी हैं, चिंतित भी हैं। आई वुड टेक एनी फूड ड्यू टू फियर ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने एग्ज़ाम के डर से खाना भी नहीं खाया। आई वॉज थिंकिंग अगेन एंड अगेन that if I would have been sincere towards my study right from the starting। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है और एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करनी है। तो ये आपका पैराग्राफ है जो आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इस पैराग्राफ में आपके आए हुए हैं। अगर आपको ये पेंसिल का रिटर्न किया हुआ समझ में आता है तो इसमें थोड़ी और इजी लैंग्वेज में दिया है। इसमें लिखा हुआ है वन इज़ वेरी मच वरीड एंड कन्फ्यूज्ड ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। मतलब कोई भी होगा वो एक रात पहले एग्ज़ामिनेशन की, जो सीरियस स्टूडेंट है उसे बहुत ज़्यादा चिंता होगी और कन्फ्यूज़न होना भी जाहिर सी बात है। द बुक्स एंड नोट्स लाई स्कैटर्ड इन द होल रूम। जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं वो सारे रूम में फैले हुए हैं। वन इज़ क्रैमिंग एंड फीलिंग दैट ही इज़ फॉरगेटिंग। तो बार बार रटने की प्रैक्टिस की जा रही है और बार बार भूलते जा रहे हैं। फॉरगेटिंग मीन्स भूलना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। ही सर्चेज फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू रिवाइज दैम एट लास्ट। और क्या देखा जा रहा है कि आईएमपी क्वेश्चंस मतलब कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन ढूंढे जाएं और उनका लास्ट टाइम रिवीजन किया जाए। ही इज़ अनेबल टू हैव हिज फूड और स्लीप। खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से। द पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री एंड से दैट इट इज़ नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स जो हैं वो एंग्री हैं, भले ही वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मुझे एग्ज़ामिनेशन की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है। इसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी स्लो हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, लो हो रहा है मेरा कॉन्फिडेंस। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेंसिल से राइट करने की वजह से ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लेट्स डू इट है, एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसमें A to Z अल्फ़ाबेट लिखें, अल्फ़ाबेट के नंबर लिखें कि A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, B सेकंड पोजीशन पे आता है, C थर्ड पोजीशन पे आता है। सेम आपको नंबर्स की हेल्प से सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखा है
14, तो 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं 14 नंबर पे क्या आता है अपना, एन आता है। ये 14, ये आया एन, तो 14 की जगह पर आप एन लिखेंगे। 5 नंबर पे क्या आता है, ई। 22 पर वी आता है, 5 नंबर पे फिर ई, और 18 पे क्या आया, आर आया आपका, ठीक है। 18 नंबर पे क्या आया आपका, आर आया। तो पूरी स्पेलिंग अपनी क्या बन गई, नेवर। तो नेवर ऐसे ही सेम आप इसमें अप्लाई करेंगे तो बनेगी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा नई शुरुआत की उम्मीद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट लेसन क्लास 8 का जनरल इंग्लिश का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेसन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें अपन चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर 2 आपका है थ्रिल्स ऑफ कान्हा खिसली। कान्हा खिसली एक नेशनल पार्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता है इस नेशनल पार्क की, कहाँ पर ये स्थित है, और इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व कराऊँगी। आपके पास अभी भी टाइम है। बोर्ड एग्ज़ाम आपके मार्च में है, 20 मार्च से आपका टाइम टेबल आया हुआ है कि 20 मार्च से आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। अगर आपको चैप्टर्स से सिलेबस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक IMP क्वेश्चन की बुक आई हुई है, तो हम उससे भी आपको सॉल्यूशन दिला सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको क्लास 5 का सैम्पल दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन बैंक करके ये बुक है, ये क्लास 5 की है। इस क्योंकि क्लास 5 भी बोर्ड है तो ये बोर्ड क्लास के लिए आई हुई है। तो इसमें इसके चारों सब्जेक्ट कवर हैं क्लास 5 में। जो 4 सब्जेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं वो फर्स्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और इन्वायरमेंट स्टडी। ऐसी ही सेम बुक आपकी क्लास 8 के लिए भी आई हुई है जिसमें आपके टोटल एड ग्रेड मीन्स बुक से बने के आए हुए क्वेश्चंस हैं, IMP क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ओनली IMP क्वेश्चंस की तैयारी करना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस बुक को कंप्लीट कराने के बाद आपको इसकी तैयारी कराऊँगी एट लास्ट रिवीजन, जब आपकी एग्ज़ाम रहेंगे उससे कुछ टाइम पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।